गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 25 तारीख को ग्रहों का योग दिखाता है। पंचांग जो बता रहा है वो दिखाता है कि सावन के शुक्ल पक्ष की अधिक मास की प्रतिपदा, विशेष तौर पर जो सप्तमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जो चंद्रमा परिवर्तित होंगे वो आएंगे तुला में, भाग्य में पहुंच जाएंगे और भाग्य में बृहस्पति के साथ सामने बैठकर गजकेसरी योग आपके लिए गोचर में विद्यमान करेंगे। 2 दिन के लिए बड़ा अच्छा योग बनेगा। धन आगमन, अच्छा पैसा प्राप्ति, पुण्य करने के लिए, कर्म करने के लिए, धर्म में आपका रुझान बढ़ाएगा। साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो आपके नुकसान कराने के योग बना रहे थे वो ग्रह भी परिवर्तित होकर आज विशेष तौर पर 4:32 पर कहाँ आ गया है, आपके व्यापार वाले भाव पर। और बुध और मंगल के शास्त्र में मंगल और शुक्र के साथ बहुत बढ़िया प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा है। ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। तो आपके बहुत अच्छे से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय को आपको खराब नहीं करना चाहिए। इस समय में पूरी तरह से आश्वस्त होकर अपने रुके हुए कार्यों पर ध्यान। शुक्र वहाँ पर चाणक्य नीति का पूरा इस्तेमाल दिखा रहा है। मंगल वहाँ पे आपकी हिम्मत जगा रहा है और साथ में बुध आके ऑर्गेनाइज कर रहा है। चंद्रमा वहाँ जाकर आपके साथ बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहा है। राहु आपके लिए मित्रता बढ़ा रहा है। यानी फिर और क्या चाहिए, इतने अच्छे योग हमने आपको बताई दिए। तो खासतौर पर ग्रहों का पूरा योग आपके लिए पूरा उपयुक्त है। ऐसे में आप धर्म की तरफ देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर धर्म है, चंद्रमा धर्म में चले गए हैं। धर्म से दूर होंगे ना तो फिर पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए समस्त कार्य करते हुए विचित्र विडंबना संसार में ये है कि जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो सबसे पहले हम 2 ही काम का सरेंडर करते हैं, एक खाने का और एक पूजा का। जब हम व्यस्त हो जाते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले आज मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, खाने का टाइम। अरे किसके लिए कार्य कर रहे थे? 2 रोटी के लिए, वही खाने का टाइम नहीं होता है। और किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से समय ठीक हुआ। आज भगवान जल्दी भाग रहा हूँ, बस पूजा में बस नमस्ते किया, प्रणाम किया और चल दिए अपने काम की तरफ। अरे उस 2 कामों को मत छोड़ो। ये काम ध्यान रखो, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब काम छोड़ दो। भगवान की इन दोनों को ठीक रख लोगे ना तो बाकी सब काम अपने आप पूरे कर सकते हो। तो आप समझ लो, ग्रहों का योग लाभ देने आया है, लाभ देके जाएगा, इस बात को मत छोड़ना। और इसी लाभ को उठाते हुए हमने एक काम रखा है, मंगलवार है और हमने रुद्राभिषेक भी रखा है, सावन का चल ही रहा है। और साथ साथ आश्रम पे मंगलवार का अधिक मास में पुण्य कार्य करने का अवसर होता है। तो अधिक मास में पुण्य कार्य कैसे भी मिल जाए वो छोड़ने नहीं चाहिए। तो हमको लगा सुंदरकांड का सुंदर पाठ हम रखने की व्यवस्था बनाए। तो आश्रम में हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, रुद्राभिषेक होगा भगवान का विभिन्न चीज़ों के द्वारा। और साथ साथ 6 बजे से ये रुद्राभिषेक होगा, 7 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा और 8:30 बजे विशाल भंडारे का आयोजन होगा। तो आप सब लोग भी इसमें सादर आमंत्रित हैं, इसमें भाग लें। भगवान की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है आश्रम पर, सिद्ध हनुमान जी का शिवलिंग है, सिद्ध भगवती की मूर्ति है जो पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में आई। आप भी इस शुभ तिथि में उनका दर्शन करके लाभ लें, कल्याण होगा। अब हम बात कर लेते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख की ग्रहों का योग दिखाता है कि अष्टमी है, सावन के अधिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, बुधवार का अवसर, दुर्गा अष्टमी का योग। तो ऐसे में माँ भगवती की दुर्गा को प्रसन्न कर आप अपने समय को और ठीक कर सकते हैं। ग्रहों का योग आपके लिए आज भी कल की तरह बहुत शुभ बना हुआ है और ऐसे में इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको बताया कई विशेष तौर पे कई ग्रह आपके लिए अच्छे हो गए। शुक्र परिवर्तन होकर बहुत बढ़िया योग बना रहा है, बुध भी परिवर्तन होकर योग बना रहा है, चंद्रमा भाग्य में बैठ गया है और बृहस्पति से दृष्ट है। तो फिर और क्या चाहिए? केवल गुस्से को कंट्रोल करो, काम पे लग जाओ और बेकार की चीज़ों में गुस्से में आकर अपना टाइम खराब करोगे। एक क्षण भी गुस्सा आएगा ना तो आप समझ लीजिए आपके 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। उस जो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है गुस्से में आकर, उसको सेटल करने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये बृहस्पति वहाँ बैठकर गुस्सा बढ़ा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ा रहा है, सामने वाले को बिस्तरा जलाने का योग बना रहा है। उतना मत पालो, शांति रखो, सब चीज़ चलती रहती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत सुंदर रहेगा। धर्म की तरफ जाओ, धर्म का उपयोग करो। बुधवार का अवसर है, गौ सेवा करो, पालक का दान करो, गाय को पालक खिलाओ और भगवती दुर्गा की उपासना करो, सब ठीक होगा। 27 तारीख की हम बात करें तो 27 तारीख के नवमी का अवसर है, बृहस्पतिवार है साथ साथ। और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन दिन आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दिन आपके लिए पूर्ण एफर्ट्स करने का दिन दिखाई देता है। एफर्ट्स से भागना मत भाई, एफर्ट्स करने का दिन है। एफर्ट्स करने से आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, लेकिन फिर भी शाम को कुछ उदासीनता छा सकती है। दिन बहुत बढ़िया जाएगा लेकिन शाम को थोड़े से आपकी जो एक्सपेक्टेशन चल रही थी उससे थोड़ा सा कम आपको प्राप्त होगा। तो थकावट थोड़ी परेशान कर सकती है, मूड थोड़ा सा नेगेटिव तरफ जा सकता है। शाम के समय भगवान शिव का ध्यान करना, उनका पूजन करना, रुद्राभिषेक करना, दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लेने से ये समस्त कष्टों से दूर होने के योग बनेंगे। कारण क्या है? चंद्रमा शाम को
वृश्चिक राशि में चला जाएगा 7:31 पर, और ये आपके मूड को थोड़ा ऑफ करने के योग बनाएगा। वृश्चिक में जाके चंद्रमा शीर्ण हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मंगल देख रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, थोड़ा हिम्मत जगाने का प्रयास करें, देखिए सब ठीक होगा, रास्ता बनेगा, योग बनेंगे। तो हमने उपाय भी बता दिया आपको। 28 तारीख की ग्रहों का योग दिखाता है कि दशमी तिथि शुक्रवार, दशमी तिथि शुक्रवार और सर्वार्थ सिद्ध योग पूरा विद्यमान, सुबह से लेकर शाम तक सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। नया कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, आप कर सकते हैं, नए एफर्ट्स ले सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, नए कार्यों को करने का योग बना सकते हैं। तो ऐसे में योग ठीक चल रहा है। ग्रहों का योग आपके लिए जो दिखाता है कि आपके एफर्ट्स में रिजल्ट आने के योग दिखाई देते हैं। मंगल सामर्थ्य बढ़ा रहा है, लेकिन शनि मंगल का टकराव जो है वो थोड़े से एफर्ट्स में आपको द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिद उत्पन्न कर सकता है, अड़ने वाली स्थिति ला सकता है। तो उससे बचने का प्रयास करें। ये जो प्रेडिक्शन हम बता रहे हैं कुंभ लग्न का और कुंभ राशि दोनों के लिए बता रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले भी इस तरह समझ सकते हैं, कुंभ लग्न वाले भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, कौन प्रभावी ज़्यादा है, कुंभ लग्न आपकी राशि में या आपकी कुंडली के अंदर कुंभ लग्न ज़्यादा प्रभावी है या कुंभ राशि ज़्यादा प्रभावी है। तो जो ज़्यादा प्रभावी होगा आपकी राशि के अनुसार से उसका परिवर्तन आप देख सकते हैं। ये कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति में राशि प्रभावी होती है, किसी की लग्न प्रभावी होती है। तो जिस हिसाब से कुंभ के साथ जिनका संबंध है उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं, वो ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है आपके लिए दूध का दान, उसको करने का प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से लाभ योग बनेंगे। भगवती महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर खीर का भोग लगाएं, आपके लिए कृपा प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि हम बात करें 29 तारीख की, 29 तारीख का ग्रहों का योग बड़ा शुभ है, तिथि भी बहुत शुभ है। सबसे शुभ तिथि मैं कहूँगा इसको विशेष तौर पर समझ लीजिए। देखिए ये एकादशी है, बहुत श्रेष्ठ एकादशी है, कमला पुरुषोत्तम एकादशी। कमला पुरुषोत्तम एकादशी, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। कहा जाता है कि जब एक बार जब मलमास था, मलमास बड़ा परेशान रहता था। मलमास को बड़ा दुख था कि लोग मुझे मल कहते हैं, कि अधिक मास कहते हैं, मेरा तो कोई औचित्य नहीं है, ना इधर ना उधर, किसी में स्थान है नहीं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु के समक्ष जाकर उसने अपना रुदन उपस्थित किया। तो भगवान ने कहा कि अरे तुमको मैं अपना नाम देता हूँ। भगवान ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास, उस दिन से इसका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। उसी पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की कमला पुरुषोत्तम एकादशी है। तो इससे सुंदर क्या है, भगवान की स्वयं की एकादशी है, तो आप उनका पूजन करें। और देखिए भगवान विष्णु शेषशय्या में विश्राम कर रहे हैं, उनको विशेष तौर पर उनका पूजन करें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, तो ये सारे बड़े शुभ होने वाले हैं। ऐसे में उपवास रखना चाहिए। संसार में कहा गया है कि कुछ उपवास रखो ना रखो, कलयुग के अंदर कम से कम एकादशी का व्रत रखने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। तो इसको अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी, जो रहेगी करीब करीब आप समझें 1:06 से लेकर रात्रि तक। तो दोपहर से पहले नया कार्य करना हो तो उसको लाभ ले लीजिए। शाम के समय गंडमूल तो एकादशी ये भद्रा आ जाएगी तो वो अच्छा नहीं रहेगा, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेना वो नुकसानदायक हो सकता है। शनिवार का अवसर वैसे ही भद्रा से ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, गंडमूल नक्षत्र भी विद्यमान है। जो जातक जन्म लेंगे उनको मूल शांति उनकी अवश्य कराएगा उनकी, अन्यथा वो बच्चा स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहेगा। ग्रहों का योग दिखा रहा है कि विशेष तौर पर आपके लिए समय थोड़ा सा खर्चे बढ़ाने वाला है। ध्यान रखिएगा, खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं, धन के छन्नी की तरह जाने के योग दिखाई देते हैं। बेकार काम आपके पल लेना पड़े, इस बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। अन्यथा बेकार के झगड़ों में, बेकार की चीज़ों में, बेकार के कामों में और कई प्रकार से आपके धन नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। छन्नी की तरह पैसा इकट्ठा करने में दिक्कत आ सकती है। उपाय के तौर पर क्या करें, शनि महाराज को पसंद करें, हनुमान जी का पाठ करें, उड़द की दाल का साबुत उड़द का दान करें, यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक विशेष तौर पर 30 तारीख की। 30 तारीख को द्वादशी तिथि है, रविवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है और प्रदोष है उस दिन, रवि प्रदोष। देखिए रवि प्रदोष बहुत सुंदर तिथि होती है। ग्रहों का योग समझते हुए समझ रवि प्रदोष क्या है, कीर्ति प्राप्त करने के। रविवार के दिन जब प्रदोष पड़ जाता है तो कीर्ति में यदि कोई कलंक लग रहा है, किसी के ऊपर अन्य से लांछन लग रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में होता है कि लांछन पे लांछन लगे जा रहे हैं, उनको दूर करने का क्या ये उपाय बताया गया है कि विशेष तौर पर अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए रवि प्रदोष का उपयोग करना चाहिए। और इसी तिथि के महत्व को समझते हुए हमने कीर्तियों में कलंक लगने वाले जो योग होते हैं, विशेष तौर पर जो रवि प्रदोष के यज्ञ को करने का प्रयास किया है। विवेकानंद योगाश्रम में 2 कार्यक्रम रहेंगे इस दिन। तो उस दिन सुबह सुबह तो रहेगा रवि प्रदोष यज्ञ और शाम के समय रहेगा रुद्राभिषेक।
तो सुबह सुबह विशेष तौर पर जो यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा, भंडारा रहेगा। उसमें आप यज्ञ करें, विशेष तौर पर मंत्र जप करें और कई प्रकार से भगवती दुर्गा के दर्शन करें। विभिन्न मंत्रों के, खासतौर पर ग्रहों के कारण से कई बार कष्ट हो जाते हैं। सूर्य के कारण से यदि आपको पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके लिए कई ग्रहों का योगायोग नुकसान दे रहा है, उनको पूरी कीर्ति प्राप्त नहीं होने दे रहा है, तो इस योग का जैसे रवि प्रदोष का है उसका आप लाभ ले सकते हैं और उसके द्वारा बहुत अच्छे से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। साथ साथ शाम के समय रुद्राभिषेक रहेगा बहुत बड़ा, विशेष तौर पर प्रदोष के दिन। देखिए प्रदोष का दिन बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय, प्रदोष तिथि हो गई रवि प्रदोष, उस दिन पूरा योग रहेगा शाम के समय, क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी को योग बन जाएगा, तो इसलिए रवि प्रदोष हो गया, रविवार है इसलिए रवि प्रदोष माना गया। और साथ साथ प्रदोष काल शाम के समय पर, शाम के समय ही हमने सूर्यास्त के बाद से सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें आप भाग ले सकते हैं। भगवान का विभिन्न मंत्रों के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, नमक चमक के द्वारा अभिषेक चलता है। आप उसमें भाग लेकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और बहुत विशाल भगवान शंकर का शिवलिंग आश्रम पे विद्यमान है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से कष्ट दूर होते हैं। तो आप भी आए, इस यज्ञ में भाग लें। ग्रहों का योगायोग बहुत विचित्र स्थिति से लाभ की स्थिति पर उत्पन्न कर रहा है। गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है गोचर में, बृहस्पति से दृष्ट हो गए, चंद्रमा एकादशी भाव में चले गए, लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी ग्रहों ने आके बढ़ा दी है और उसके द्वारा बहुत सारे संपर्कों का लाभ आपको मिल सकता है। पॉजिटिव रहते हुए, युक्तियुक्त तरीके से काम करते हुए, बिना अड़े हुए यदि काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है सुबह से, उसका आप लाभ ले सकते हैं। सुबह 5:45 से विद्यमान है, रात तक रहेगा, इसका लाभ ले सकते हैं आप। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो 31 तारीख जुलाई की जो तिथि है बहुत विशेष है। इस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग पड़ रहा है। त्रयोदशी उदय तिथि है, चतुर्दशी हो गई है क्षय। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए तो ये समय शुभ है नहीं, सोमवार का अवसर है। और चतुर्दशी और सोमवार का और त्रयोदशी के साथ जो योग पड़ रहा है ये बहुत शुभ है। सोमवार है इसलिए और शुभ हो गया है। सावन में अधिक मास का सोमवार है, इसका पुण्य और बढ़ गया है। और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि इन योगों का लाभ लेना चाहिए। और हमने इसीलिए विशेष तौर पे सावन के सोमवार पर, अधिक मास के सोमवार पर बहुत विशाल रुद्राभिषेक आश्रम पे रखा है। जो लोग आएंगे सब भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों का अभिषेक करेंगे। पीतल के शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग और नर्मदेश्वर, पत्थर के शिवलिंग, अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग, मृतिका के शिवलिंग बनाकर उन सब का विभिन्न मनोकामनाओं के लिए सुंदर अभिषेक आश्रम में रखा गया है। आप भी इस महारुद्राभिषेक के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं। जो लोग अपना स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप अपना स्थान को आरक्षित कराकर उसका लाभ ले सकते हैं। यह बहुत सुंदर तिथि है। इस सुंदर तिथि में भगवान का अभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनते हैं। अनादिकाल से लोगों ने शिव कृपा से कितने कितने सुंदर कृपा से प्राप्त कर और आशीर्वाद प्राप्त करके समस्त संसार के सुखों को भोगा है। तो आप भी इसको लाभ लेने का प्रयास करें। ग्रहों का योगायोग बहुत शुभ बना हुआ है, ऐसे में धर्म कार्य कर और आप उसका लाभ ले सकते हैं। और विशेष तौर पे आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम कुंभ राशि की बात करें तो बहुत सुंदर तरीके से चंद्रमा गजकेसरी योग बना रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान है। और साथ साथ क्षय तिथि है, इसका ध्यान रखना है आपको। नया कार्य नहीं आरंभ करना है। क्षय तिथि में अशुभ मुहूर्त बन जाता है और नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। इन सब का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय जो आपके समक्ष हमने बताए वो सब करें। तिथि आपके लिए शुभ है, मनोकामना सिद्धि के योग हैं। धन्यवाद।